हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो गाइस आज था 1 अप्रैल। आज तो मार्केट ने अप्रैल फूल ही कर दिया। मार्केट इसी रेंज में रह गया दिन भर, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कल के दिन 2 तारीख को हम लोग को मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखो गाइस, एनालिसिस वीडियो उसके लिए होता है जब मार्केट में मूवमेंट हो। अगर मार्केट में मूवमेंट होगा ही नहीं तो फिर एनालिसिस किस काम का। ठीक है, मार्केट सर्टेन लेवल पे जाके मूवमेंट दिखाएगा तो ही एनालिसिस पे वर्क करेगा ना। अब जैसा कि यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हम लोग का था कि ये टारगेट हिट हो सकता है, मतलब अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर तो ये टारगेट हिट हो सकता है। तो उस लॉजिक से देखें तो ठीक है, बट उसके बाद तो मूवमेंट ही नहीं है तो आप कहाँ ट्रेड पकड़ते। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 तारीख को हम लोग को मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50, फिर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस होगा। मेरे हिसाब से तो बेटर ही हुआ कि आज साइडवेज रह गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि 3 दिन बाद मार्केट खुला था तो अच्छा ही हुआ। तो अब हम यहाँ पे कल के दिन निफ्टी 50 में एनालिसिस ये बन रहा है कि 22,500 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर हम लोग को बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकता है। 22,560 और 22,600 तक का टारगेट ऊपर के साइड में हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट दोबारा से इस रेंज में फंसा रह जाता है तो फिर आज की तरह प्रीमियम डिके करेगा और कुछ नहीं होगा। डाउन साइड का ट्रेड हम लोग को यहाँ पे 22,417 के नीचे देखने को मिलेगा डाउन साइड का ट्रेड। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे डाउन साइड के बारे में ना सोच के, मार्केट का सिनेरियो बुलिश है। अगर आप मेरा आज लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किए होंगे तो लाइव स्ट्रीम में मैंने टेक्निकल्स दिखाया था जिसमें मार्केट का सारा सेक्टर ग्रीन में था, सारा ही सेक्टर ग्रीन में था, एक आधे को छोड़ के, वो भी बहुत कम मार्जिन से ग्रीन में रेड में थे, तो कोई दिक्कत थी नहीं, पूरा व्यू ही पॉजिटिव था। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा मार्केट अगर इधर से नीचे आता है तो आने दो थोड़ी देर नीचे, और 22,340 से फिर बाइंग का प्लान करना। फिर जब आप यहाँ से बाइंग का प्लान करोगे तो फिर आपको 22,417 और 22,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में देखो, अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि डाउन साइड का सोचना ही मत, डाउन साइड का सोचना, बट लॉन्ग होल्ड करने का उसको मत सोचना। मार्केट में इमोशन डाउन साइड का बना के मत रखना। पुट में स्कैल्पिंग हो सकता है इसके नीचे, बट ऐसा होल्डिंग के लिए नहीं कि इसके नीचे भी ब्रेकआउट देगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यू फॉल नहीं करेगा मार्केट में, जितना मेरे को अभी लगता है मार्केट का सिनेरियो देखते हुए। तो ओवरऑल निफ्टी 50 में व्यू यही है, 22,500 के ऊपर क्रॉस करता है अगर फ्लैट ओपन होके तो फिर हम लोग को 22,567 और 22,600 तक का टारगेट, और अगर इसी रेंज में रहता है तो कोई बात नहीं। अगर फिर हम लोग को यहाँ पे जैसे कि आज के दिन इस जोन को सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है और मार्केट इधर में सपोर्ट लेता है, फिर हम लोग यहाँ से भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं, 22,417 से भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या सीन है भाई? देखो, एक और चीज निफ्टी 50 में एक चीज देख लो, ऊपर पे सेलिंग का प्रेशर किधर है। सेलिंग का प्रेशर जान लेना जरूरी होता है कि मार्केट कहाँ से हो सकता है पलट जाए। इसके लिए बेस्ट होगा कि 4 आवर कर देते हैं। तो देखो, सेलिंग का प्रेशर हम लोग को इसी जोन के आसपास कहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। तो सेलिंग का प्रेशर आप मान के चलो 22,550 से लेकर 22,570 तक आपका यहाँ पे सेलर्स का जोन है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फिर एक डिप या फिर पॉज दिखा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सिंपल ही एकदम साइडवेज रहा, और ये जितने लेवल से ये कल के ड्रॉन है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या एनालिसिस बनता है, देखो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन 47,617 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर 47,788 और 47,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे पॉज होते हुए दिख सकता है मार्केट। यहाँ पे पॉज होते हुए देखने का ये रीजन होगा 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट को ऊपर जाना या उसको नीचे तोड़ना बहुत ही ऐसा मार्केट को मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम लोग को एक पॉज दिख सकता है। ठीक है, फ्लो में तोड़ दे तो वो अलग बात है। और डाउन साइड का हम लोग बैंक निफ्टी में कब सोच सकते हैं? डाउन साइड का हम लोग सोच सकते हैं 47,400 के नीचे हम लोग डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। बट वही बात है कि स्टॉप लॉस के साथ जाना। मार्केट का व्यू मेरे को अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, तो स्टॉप लॉस के साथ जाना। और 47,400 के नीचे अगर मार्केट क्रॉस करता है तो निफ्टी को साथ देना पड़ेगा। निफ्टी अगर फिर साथ दे देता है तो 47,150 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद फिर से हो सकता है कि बाइंग आ जाए। तो पोजीशंस को, पुट साइड के पोजीशन को खास करके होल्ड करने का ट्राई मत करना। और यहाँ पे एक और प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, जैसे कि मार्केट इस जगह पे क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है, 47,558 पे क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट थोड़ी देर नीचे आता है
थोड़ी देर नीचे आता है स्टार्टिंग में। तो अगर इस जोन में हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखे तो हम लोग यहाँ से भी अच्छा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ऊपर के साइड में ट्रेड्स और टारगेट्स निकाल सकते हैं। अगर नीचे के साइड में इस जगह पे बाइंग हो रहा है तो 47,617, 47,788 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गाइज यही है मार्केट एनालिसिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। और भाई हम लोग अब लाइव ट्रेडिंग में स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम लोग साथ में लाइव ट्रेड में भी आपको गाइड करता रहूंगा। लाइव ट्रेडिंग के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ट्रेडिंग।